एक्सप्रेस अपडेट से अरुण शर्मा। आज हमारी मौजूदगी है डिवाई ब्लॉक में। एक गांव आता है खैरपुर। ये है खैरपुर और ये यहाँ की ग्राम पंचायत। अब देखें ज़रा ग्राम पंचायत की भी हालत। आज के समय की ग्राम पंचायत है ये। ज़रा देखें कितनी खूबसूरत ग्राम पंचायत बना रखी है। अब यहाँ के ग्राम प्रधान और यहाँ के सेक्रेटरी और मैं तो कहूँगा एडीओ बीडीओ पता नहीं कब से इस गांव में नहीं आए हैं, इस गांव को कब से नहीं देखा। तो देखने लायक है यहाँ की ग्राम पंचायत। दिखाएं जरा जयप्रकाश, चारों ओर दिखाएं। आज तक 2026 इलेक्शन आने वाले हैं, इस ग्राम पंचायत को भी हम ढंग की नहीं बना सके। ये है 2026 की ग्राम पंचायत। अब आगे बढ़ते हैं। ये है गांव खैरपुर में हमारी मौजूदगी। ये है गांव खैरपुर। देखें ज़रा इस खरंजे को भी दिखा दें। अब यहाँ की ग्राम प्रधान है सुमन देवी। अब लोगों का कहना है कि वो तो आज तक आई भी नहीं है इस गांव में देखने के लिए। ये खरंजा है, खरंजे की स्थिति। इस खरंजे के बाद में मीडिया को ये यहाँ आगे पोखर है। अब देखें ज़रा पोखर की स्थिति भी दिखाएं। ये है 2026 का गांव खैरपुर। अब बताओ ये है किसकी स्थिति। इतना पैसा आने के बाद में 1600 की पोलिंग का ये गांव विकास से कोसों दूर आज भी अधिकारी दावे करते हैं और दावे करते हैं। ये हैं दावे कि हर गांव हमने इंटरलॉकिंग कर दिया, शौचालय दे दिए, स्वच्छ और साफ गाय। दिखाएं जयप्रकाश, ये यहाँ की पोखर है। ये है पोखर की स्थिति। अब पोखर तो यहाँ से गायब है। अब बताओ ये इसे पोखर कहेंगे क्या कहेंगे। ये नाला है, ये है पानी के निकासी का एक स्वच्छ और साफ रास्ता जो खैरपुर में मीडिया को पाया गया। अब अधिकारी पता नहीं इस गांव में आते हैं, यहाँ माननीय सेक्रेटरी आते हैं, आने के बाद में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कहते हैं ना कि जैसा ग्राम प्रधान और वैसे ही अधिकारी, सब झोल मोल होता हुआ। अब पता तो हम सबसे करेंगे खैर, लेकिन जनता से पूछेंगे। जनता हमारे साथ चल रही है। क्या नाम क्या है बाबूजी? मुकेश शर्मा। क्या कहोगे आप? ये आपका 2026 का गांव है। 2026 का ग्राम प्रधान कभी आता नहीं है। अच्छा। ग्राम प्रधान से कहते हैं कि भाई ये हमारे रास्ते सही करा दो, का बजट ही नहीं है। बजट नहीं है? बजट नहीं है। जलाशय को साफ करने की बार बार कही है तो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ये सामूहिक रूप से इस नाले को साफ कराते हैं गाँव के लोग। मतलब 2026 में सारा पैसा चला गया, दोबारा चुनाव आने वाले हैं। प्रधान जी का जवाब आज भी वही है। वही जवाब है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है इस थोड़े से काम के लिए नहीं, कोई पैसा नहीं। 1600 की पोलिंग है। 1600 की पोलिंग है। बताइए, पैसा तो बहुत आया है। अब पैसा न जाने कहाँ ले गए वो, क्या है? ये तो वही जाने। तो आती भी नहीं है ना प्रधान महोदय। प्रधान महोदय कभी कभार जब उनकी जी में आती है तब आते हैं, घूमने के हिसाब से, बतौर पार्क है ये। हाँ। अच्छा, कोई गमी हो जाए गांव में तब भी नहीं आती है? कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं। अच्छा, कुछ हमें ये पता चला कि अभी अधिकारी आए थे तो व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई। अब अधिकारी आए थे तो वो ट्रैक्टर से उसने वो पंचायत घर का कबाड़ा इकट्ठा करा दिया कॉर्नर में। हाँ। आपने देखा होगा अगर उसकी वीडियो बनाई हो तो। हाँ। तो उसे करा गया था। हाँ। और उसके बाद में कोई बात नहीं। हाँ, बस अधिकारी आने चाहिए और दिखाने के लिए दिखावा। सब कुछ कागज पे काम होता है। सब कुछ कागज पे काम होता हुआ। देखो ये है विकास के दावों की पोल खोलता हुआ ये गांव खैरपुर। स्कूल को ले जा रहा हूं। कब से देखा बाबूजी आपने ये खरंजा? कब से देख रहे हो इसे ऐसे ही? राममूर्ति प्रधान कब भाई? 40 साल पहले की बात है। 40 साल से यही खरंजा है। और ये आपके पोखर की स्थिति है? हाँ यही है, और ज्यादा खराब होती जा रही है। अच्छा, तो बरसात में तो बड़ी दिक्कत आती है। नीचाई पे पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। पानी यहाँ इतनी कीचड़ घुटना। अच्छा, हाँ, पक्का होते आप जानना रहे कि बटा हुआ है। यहाँ तक लेडीज जब निकलती हैं, हम भी निकले। हाँ। तो यहाँ तक पेंट या लोवर ऊपर किए। हाँ। वहाँ से और यहाँ तक जब निकला जाता जी, वैसे नहीं निकल सकते। नहीं, आप ये देखो ना, दीवारों पे कीचड़ चढ़ी हुई है। ये दीवारें साफ करा दी हैं। इधर ये देखो, ये दीवारों पे कीचड़ चढ़ जाती है।
ये है आज 2026 का गांव। जब बारिश होती है घरों में पानी जाता है, इतना पानी भरा रहता है कि निकलता नहीं यहाँ से, निकला भी नहीं जाता, पैर ऊपर कर करके। तो यार स्वीपर भी नहीं आता है इस गांव? कोई नहीं आता सफाई करने, महीने में एक बार आता है, वो करता भी नहीं है। और महमूदपुर में प्रधान की उससे उन पर रहता है बस। हाँ जी, जो उसे तनख्वाह मिलती है वो प्रधान जी के मकान की मिलती है? बिल्कुल, प्रधान जी के मकान की मिलती है। जनता से कोई सरोकार नहीं है? ना जनता कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। आज हमारे महीना में एक बार आएगो हमारे शकल दिखा दी जो सो जबरदस्ती कहन सुन करके हाजिरी लगाने बस अभी तो टिर्रियां हैं वो भी मोहम्मदपुर में ही खड़ी कर रखी हैं। अच्छा, जबकि कायदे में यहाँ खड़ी होनी चाहिए। एक ट्रियों से अपने उन्हें अपना काम करते हैं वो ट्रियों से। अच्छा, सफाई करने के लिए आई थी वो। गांव में एक भी ट्री नहीं आई। सब अपने कार्य में लेते हैं, यूज करते हैं अपने गांव में। अपने स्वयं कार्य में इस्तेमाल की जाती हैं। जो ट्रियां कूड़े के लिए मिली हैं वो प्रधान जी अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल। कुछ कहेंगी माता जी? बस काम बार सफाई बार आवे, बस इतने कर जा, काऊ गली में ना जावे, या गली में जावे ना, काऊ जावे ना। अच्छा, हाँ, इतने हिस्सा कर जावे से आइए, बस थोड़ा सा बस फॉर्मेलिटी के लिए। इसको प्रधान कह दे, बस इतने ही कर जाए, कछु ना करे, दिखाने के लिए। काऊ कछु ना करे सफाई, ना कीचड़ा उठावे ना कछु। ये देखो हमारी माता जी अच्छा 6 महीना तो बंद है लैट्रिन तो। 6 महीने से बंद हैं। जो सामुदायिक शौचालय जरा दिखाएंगे, जरा सामुदायिक शौचालय देखो ये बिल्कुल बंद कैसे बने? इसका जो समय निर्धारित है उस समय पर कभी आज तक नहीं खुला। अच्छा, नहीं, इस पर टाइम लिखा हुआ है, सब कुछ है। ये देखो दिखाएं जयप्रकाश जरा, ये है हमारा 9 बजे तक प्राप्त सामुदायिक शौचालय तो बना दिया, कागजों में पैसे भी हो गए होंगे, बना भी दिया, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र को टाइम लिखा हुआ है। गांव वालों का कहना है ना तो ये टाइम से खुलता और ना तो टाइम से बंद होता। अभी कुछ अधिकारी आए थे 2-4 दिन पहले, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था, टंकी की व्यवस्था कर दी। अधिकारियों के जाने के बाद ने वो भी गायब, उसके बाद वो भी गायब। ये है क्या? वो आपके तो बिल्कुल मकान आपके सामने है जी। ये है शौचालय की स्थिति। क्या कहेंगी बहन जी? कुछ नहीं, बंद पड़े रहते हैं। अभी टंकी भी अभी 2 दिन पहले सही हुई है। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स का सही नहीं हुई, कुछ लोगों ने बताया। अधिकारी आए तो टंकी रखवा दी गई। हाँ, डॉक्यूमेंट्स अधिकारी गए तो वो टंकी गायब। हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स वर्क हुआ है तभी समर ठीक हुई है, तभी पानी भरा, अब खाली है, पड़ी है। ये देखो ये स्थिति है। कब से देख रही हो आप इस गाँव को माता जी? आपकी उम्र तो मेरे ख्याल से होगी 50-55 तो होगी। 35 साल है भैया। जब से ऐसे ही देख रही हो? हाँ। ये खरंजा आज भी ऐसे ही है, 40 साल पुराना? ऐसा ही है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, ऐसे ही। प्रधान जी से कभी शिकायत की? माने सुना साल में एक दिन दर्शन किए हैं मैंने उनके, अभी परसों। अच्छा। 5 साल निकल गए, परसों दर्शन किए हैं। जब आगे जब अधिकारी आए हाँ। वैसे भी नहीं आती नहीं आते, वो तो कहीं अलग ही नहीं है। अच्छा, नाम पता है प्रधान जी का? नहीं पता। देखो ये आज की ना 2026 की हमारी बहन है। अपने ग्राम प्रधान वोट तो दिया होगा? नहीं, हमने नहीं दिया। नहीं, वोट चलो नहीं भी दिया, लेकिन अपने ग्राम प्रधान को नहीं जानते हम। ये सबसे बड़ी, ये इनके लिए नहीं, ये प्रधान जी के लिए बड़ी शर्म की बात है कि जनता उनको नहीं जानती है। जनता उनको नहीं जानती है। ये इसी रास्ते से बूथ है हमारे इधर का, जो वोट पड़ती हैं। हाँ। इसी रास्ते पे आगे पढ़ के प्राथमिक विद्यालय। आप ये देखो आगे चलकर क्या हाल है रास्तों का। जनता बता रही है यहाँ की पब्लिक गांव की कि आगे जब चुनाव होते हैं लोकसभा के और एमएलए के, यानी कि तो जो ये रास्ता है वो यही रास्ता है। दिखाएं जयप्रकाश इस रास्ते को। यहाँ पे अधिकारी भी आते होंगे जब चुनाव होता होगा। ये दिखाएं, ये गांव का एक और रूप है। ये गांव का खैरपुर में हमारी मौजूदगी, डिबाई ब्लॉक में आने वाला ये गांव, ये है यहाँ की स्थिति। ये पूरी गली लो भैया जी। ये दिखाएं, ये पुराना खरंजा, 40 साल पुराना खरंजा। ये है आज के समय का गांव, गंदगी से पटा हुआ, कोई सुख सुविधा नहीं। और सामने मंदिर है, सामने मंदिर है। मंदिर बताते हैं, सामने मंदिर है, प्रतीक मंदिर बताते हैं। ये है मंदिर, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक। अब यहाँ घर भी काफ़ी हैं। भैया ये मंदिर के आगे स्थिति ऐसी है ही?
हाँ जी ऐसी ही बिल्कुल बरकरार ऐसी ही? हाँ जी। कोई नहीं आता देखने? ना। आपके ग्राम प्रधान नहीं आते? ना हैं? ग्राम पंचायत को आवे ही ना, प्रधान तो काम ही ना करो 5 साल में उन्हें कोई आते नहीं है वो? ना देखते ही नहीं है? ऐसी बड़ा हुआ है ये आपका हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है ये तो। बिल्कुल ये तो कहते हैं कि तो है ही ना गली वही में ना आएंगे। किस में नहीं है? नक्शे में नक्शा में ही ना आएंगे। गांव के नक्शे में नहीं है। अच्छा। ये गली गांव के नक्शे में ही नहीं बताता है वो प्रधान। अच्छा। हाँ, उसके पास कितनी बार गए लोग कि भाई कोई रास्ता सही करा दो, उसका बजट नहीं है। अब बोलो इसका क्या प्रूफ है हमारे पास? ये बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या। तो कभी अधिकारियों से कंप्लेंट की, शिकायत की? अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई अधिकारी यहाँ आता है, कोई खुली मीटिंग आज तक उसने नहीं ली। अच्छा। भाई ग्राम प्रधान का ये एक नियम है कि खुली मीटिंग गांव की करता है। हाँ। हर महीने। आज तक 5 साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई। सेक्रेटरी भी नहीं आते? नहीं, कुछ नहीं। सेक्रेटरी आता चला जाता। प्रधान ने भी पीछे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है। ये देखो गांव की ये स्थिति है। देखो ये है, ये देखो सफाई नहीं करता कोई यहाँ। सफाई कर ये है गांव की स्थिति 2026 का गांव। ये और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे ग्राम प्रधान इस गली को नक्शे में नहीं मानती, यानी कि गांव में ये गली वो मानती नहीं है कि है, यानी कि यहाँ की जनता जिसने वोट दिया वो उनके लिए भी मान्य नहीं है कि यहाँ की जनता मेरे लिए है, वो उनको भी नकारती हैं। यहाँ मकान भी है, हमारी माता बहनें बैठी हैं। नाम क्या है माता जी आपका? मेरा नाम लल्ली देवी। ये स्थिति है आपकी गली की आज अब भी? देख लो क्या करूं भैया, यहाँ से वहाँ तक रुपये लेके जुटी रहूं सुबह शाम तक। ये काम है आप? ये काम है हमारा। जो काम ग्राम प्रधान का होना चाहिए वो आपको दे दिया उन्होंने। और क्या, अब देख नहीं रहा, देखो सबके सामने कह रही हूँ मैं। वोट दो। प्रमुख गली हो रहा है गाँव की है? मैं जो काबर लेके आते हैं ना बच्चे, इसी मंदिर पे चढ़ते हैं काबर। इस मंदिर पे काबर चढ़ते? इसी मंदिर पे काबर चढ़ते हैं। प्रमुख गली जो गाँव की जो मेन गली देखी जाती है ना, मेन गली गई है। प्रधान जी कहते हैं ये गली मेरे नक्शे में। नक्शे में नहीं। तो 5 साल से आगे क्लियर बिना देखो कि क्या है क्या नहीं है। हाँ। अपने गांव के लिए ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। यहाँ खैरपुर को तो है ही नहीं कुछ भी। पूरे 5 साल में हमारे गांव में पूरे 5 वर्ष बीत गए। हमारे गांव में अभी तक प्रधान जी ने एक ईंट न लगाई। एक ईंट नहीं लगी? एक भी ईंट नहीं। तो आप लोगों ने वोट तो दिया होगा? हाँ वोट दें, सब वोट तो पड़े हैं। वोट में क्या है? वोट देते हैं। दे इधर वोटन के देखो वोट देने के बाद में ना उसी जनता को देखें, ये जनता खड़ी है, जरा दिखाएं, सारे लोगों को दिखाएं, उसी जनता को फिर लात मार दी जाती है। अधिकतर गांव की यही स्थिति है। माता जी क्या कहेंगी? जब जाओ ना गांव में कुछ काम के लिए, यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। प्रधान जी और क्या, बाहर पूछा नहीं, कहाँ घूमने गए हैं? विदेशी यात्रा पे गई हैं? ससुराल रहते हैं अपने ससुराल में। हाँ जी, ससुराल में जाते रहते हैं प्रधान? ये देखो ये है हमारा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, जिसकी हालत आज ऐसी है। गंदगी में है ये मंदिर, भोले बाबा का मंदिर। ये एक गांव का एक और रूप। अभी हमारी मौजूदगी बिल्कुल गांव के बीच में है। खैरपुर गांव में हमारी मौजूदगी है। यहाँ माता जी का आपका मकान है। ये स्थिति है आपके घर के आगे। तो अब देख लो क्या करें। कभी प्रधान जी से कोई शिकायत नहीं की? खूब शिकायत करें, जब तक वोट ना दें जब तक तो कह रहे हैं करवा देंगे, फिर करवावे ना। अच्छा, जब वोट आप लेने आए होंगे तो हाथ भी जोड़ लिए? हाँ, हाथ जोड़े, साड़ी लामे और का मिठाई लामे खूब। अच्छा, तो मिठाई ऐसा तो नहीं मिठाई खा ली हो आपने? मिठाई का खा ली है, वो तो ला के दे तो ले लें, तो न ला के दे तो न लेंगे। लेकिन काम नहीं करेंगे? काम ना करेंगे, वो देखेंगे तो गाँव में जब बहाना में ब्याह शादी हो तो देखो क्या हाल है। ऐसा है ना, जब प्रधान जी ये सोचते हैं कि मैंने मिठाई बांटी, साड़ियाँ बांटी, पैसा बहुत खर्च हो गया, अब काम क्यों कराऊं सारे पैसे? अब नेक वापस सब खड़े हैं जानते, लेकिन कोई ना देखे रास्ता पे। रास्ता बिल्कुल, ये हमारी माता का कहना है, रास्ते को कोई नहीं देखता। दिखाएं जयप्रकाश जरा इस खूबसूरत। और जबकि हमें ये पता चला ये खैरपुर गांव पूरे डिबाई ब्लॉक में सबसे ज़्यादा फौजी इस गांव से हैं, सबसे ज़्यादा फौजी इस गांव में रहते हैं। जब हालत है इस गांव की, फौजियों का मान सम्मान भी नहीं करता ये गांव। यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के डिबाई के मैं तो बीडीओ एडीओ जितने भी हैं सेक्रेटरी, सबके लिए कहूँगा, क्योंकि हमें कहने में कोई डर नहीं, मीडिया किसी से नहीं डरेगी। यही स्थिति है आपके गांव की? ये देख लियो हैं? प्रधान भाई होए वहाँ को मैं तो फर्क हो। मोहम्मद का नाम पता है आपको? वो तो सलना है पवन। उनकी पत्नी है सुमन देवी। हाँ, कभी आई भी नहीं वो? यहाँ तो बड़ी झाकत है, कोई ना आवे खुद। अभी वो आ जाए तो पहचान तो लोगी माता जी? मैं तो वहाँ की शकल ही ना देखी। शकल भी नहीं? बात कर रहे हैं कि जब वोट मांगे भी आ जाए तो देखो उन्हें की क्या हालत करे हम। अच्छा, हमें तो सही है बाकी। अब क्या अगर दोबारा खड़ी माला ऐसी लटका दूंगी जो याद करें जिंदगी में।
देखो ये गुस्सा है, ये जनता का गुस्सा है अपने ग्राम प्रधान के प्रति, और होना भी चाहिए। जिस ये देखो ये बूथ है, ये इसमें वोट पड़ते हैं, सामने स्कूल में वोट पड़ते हैं। ये परसों सेक्रेटरी वगैरह आए जब सफाई कराते नहीं, निकला नहीं जाता आप पर। देखो कुछ लोग ये बता रहे हैं कि परसों सेक्रेटरी यानी कि अधिकारी आए थे, उनको दिखाने के लिए बस इस गांव की सफाई हुई, और वो भी ग्राम पंचायत हुआ, ये सरकारी स्कूल हुआ, जहाँ पे एमएलए एमपी के जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे जब पोलिंग बनाया जाता है, बूथ बनाया जाता है, तब सफाई होती है, क्योंकि अधिकारियों के आने का डर रहता है। उसके बाद इस गांव में पूरे 5 साल में कभी सफाई नहीं होती। ये है स्थिति। देखो इसी में भाई साहब वोट पड़ते हैं, अंदर इसमें ही वोट पड़ते हैं। इसी में बूथ है, हमारा बूथ नंबर शायद 68 है और 68 है, और बस उसी समय पर थोड़ी बहुत सफाई होगी वोट के समय जब इलेक्शन आते हैं हर 5 साल बाद। एमएलए न कोई एमपी कभी कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। चुनाव के वक्त आते हैं, उसी टाइम और ये उस टाइम आगे और देखो गली कितनी। देखो ये है बिल्कुल गांव में, बीच गांव में कैमरा ऑन रहना चाहिए, थोड़ा कैमरे के सामने से हट जाए बस। ये है गांव खैरपुर डिबाई ब्लॉक में आने वाला गांव। आप भी यही जाति का है, सबसे पिछड़ी जाति का गांव है ये। सबसे पिछड़ी जाति का। हाँ, आज तक कभी कोई काम करवाया कोई जाने ना कुछ ना, निर्माणों का खत्म है गांव। हमने तो ये सुना सबसे ज्यादा फौजी इसी गांव से आते हैं। फौजी वो तो बात सत्य है। सत्य है ना। मतलब है, पर लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है इस गांव के लिए, मतलब कोई ना कोई। देखो कोई सुविधा नहीं है किसी गांव में ये ईंटों का खरंजा नहीं होगा। आज तुम इस गांव में अपनी आंखों से देख रहे हो, और क्या देखो, ईंटों का खरंजा। बिल्कुल, अब तो इंटरलॉकिंग हो गई है सब गाँव में। ऐसा कोई गांव 40 साल पुराना खरंजा, ये तो 50 साल का हो। 40 साल, बिल्कुल 40 साल, और वही स्थिति, पानी का कोई निकासी का रास्ता नहीं। यही स्थिति है बाबूजी आपके गांव की। क्या कहेंगे ऐसे अपने इस गांव के लिए? ये तो आपका गांव है ना। क्या कहें हम तो, कोई भी जो विधायक बने वो इधर आके देखता नहीं है। प्रधान सब हराम खाऊ बने। हर आदमी बेईमान है, जो हर आदमी बेईमान है। ये सबसे सार्वजनिक रास्ता है स्कूल की, बच्चे आते हैं, इसमें कोई गौर नहीं देता, अपने अपने घरों में बनवाते हैं। कीचड़ में बच्चे गिर जाते हैं। हाँ, बच्चे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे यहाँ में पढ़ने के लिए। हाँ जी, इससे बढ़िया से स्कूल को बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए जहां हम बच्चों के लिए एक सुविधा नहीं दे सकते, जिसमें सरकार इतना जोर दे रही है। बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं, देखो ना, अब निकला नहीं जाता है यहाँ से। विधायक में हाँ, जब इलेक्शन हो तो पैर पकड़े, हाँ, और इलेक्शन है के बाद पर शकल ही ना दिखाते हैं। विधायक ना, बिल्कुल। आओ भाई साहब देखो। हाँ, चंद्रपाल सिंह लोधी जी। बिल्कुल कभी भैया कैमरा ऑन रखिए, देखा तो ना कैमरा के आगे से जाओ। ये है गांव का पीछे का हिस्सा। ये है प्राथमिक विद्यालय, उसका एक और हिस्सा। देखो इधर देख लो, ये इंटरलॉक देख लो। ये स्कूल के आपके पीछे तो स्कूल की स्थिति बड़ी खराब है। ये क्या करें, बहुत सफाई इतनी रखा था, तो क्या करें फिर। तो कभी आपने ग्राम प्रधान से अपने से शिकायत नहीं की? मैं जब तो ग्राम प्रधान जब तो करें शिकायत। आती भी नहीं है, कोई ना आवे। कोई नहीं आया तो 5 साल में नहीं आए। कोई ना आयो, देख बे जगह तो नहीं ना आवे कि कहां है रो, कहां कचू गरीब आदमी है, विकलांग 18 साल में चला, कोई न्यू पूछे राजी कुछ गरीब करवाई आदमी की कहां है रो, कैसे जीरो है मीटर, और ऐसे लगाया था जैसे बते को क्या कहते हैं घर की वो है सरकार। बिल्कुल। देखो ये हमारी एक माता जी मिली है, बहन मिली है, ये इनका गुस्सा है, और गुस्सा भी जायज़ है। गुस्सा गलत नहीं है, क्योंकि स्कूल है ये बच्चों का। उसके पीछे की स्थिति जरा दिखाएं जरा। ये गंदगी है, बच्चे बीमार होते हैं। बात करेंगे एबीएस साहब से। क्या देख रहे हैं हमारे यहाँ के एबीएस साहब? नौकरी है हमारी, है खेती नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मेहनत है। बिल्कुल। ये बहन का गुस्सा है। ये कौन है? ये विकलांग मेरा बेटा 18 साल का, लाइट कट जाए मीटर में, अब मान ले एक बार को पैसे नहीं हुए, ऐसे मीटर लगाए गए। ये रिचार्ज वाले लगा गए। स्मार्ट मीटर नहीं, अब रिचार्ज वाले तो बहन बंद हो गए। अगर आपके यहाँ रिचार्ज हो रहा है ना तो कंप्लेंट कर दूंगा, ये खत्म हो जाएंगे। बिल वाले हो गए। हाँ, खत्म करवा दो। रिचार्ज का सिस्टम सब खत्म हो गया है। हम तो देते हैं, हम पे तो बिल भी नहीं है, किसी का एक पैसा नहीं रखते हम। एक बार अपना नाम, पैसा का अपने भूखे रह लेंगे, नमक तो खाए लेंगे, पर किसी को पैसा ना रख। एक बार अपना नाम बता दो कैमरे पे। हैं शशि।
कोई बात नहीं, कर देंगे। देखो ये इनका ना, ये बहन का एक दुख यूँ है कि एक इनका ये बेटा है, विकलांग बेटा। ये स्थिति है इनके विकलांग बेटे की। आप गुजर बसर के लिए दुकान कर रखी है, कोई फैसिलिटी स्थिति इतनी खराब है। और यहाँ के ग्राम प्रधान ऐसे लोगों की योजनाएं बहुत आती हैं, विकलांगों की योजनाएं आती हैं, और योजनाएं कहाँ चली जाती हैं। आज तक इस लड़के को किसी ने कोई सुविधा नहीं, आज तक किसी प्रधान ने साल से अब तक आज तक कभी इसको 1 रुपया दे के नहीं गया कोई प्रधान, ना कोई सुविधा दिलवाई। नहीं, मैं ऑन कैमरा प्रधान जी सुमन देवी से कहूँगा, आप भी एक महिला हैं और ये भी बहन एक महिला है, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आप नहीं आती है, कम से कम देखें तो सही। आपकी गांव की जनता दुखी है आपसे। बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपसे और जवाब लूंगा मैं आपसे। एक योजना नहीं दे पाई इस विकलांग को कि कुछ भला कर सके इसकी माँ इसका। इतनी योजनाएं आती हैं आपके पास, इतनी योजनाएं होती हैं, तो प्रधान जी कम से कम इस विकलांग की तो सुन लेते। और किसकी सुनोगे आप? एक विकलांग की नहीं सुन पा रहे आप। स्कूल में हटोरे बाल के बात करेंगे। इस स्कूल में अनेक बच्चों को आए दिन मलेरिया होता है, क्योंकि यहाँ मार मच्छर हैं, गंदगी की वजह। डेंगू, 4 बच्चों को अभी डेंगू हुआ है। अच्छा, हाँ, वो बच्चे हॉस्पिटल में ये स्थिति है। दिखाएं जरा गाँव की आगे। ये गाँव का मेन रास्ता जो नहर को जाता है, ये गांव का मेन रास्ता जो नहर को जाता है, ये स्थिति है इसकी रास्ते की। वाकई में निकाल लिया। चंद्रपाल विधायक बोलता है कि मेरे कोटा में नहीं है। आओ जरा दिखाएं और मिलाओ जरा, ग्राम प्रधान को फोन मिला लो जरा, पूछे सही ग्राम प्रधान से। लाओ देखना, तुम फोन उठाए, फोन ना उठाया वो फोन उठाए, फोन ना लगाओ, कागज ना लगाओ, बालकनी की। हम तो 2 दिन में हम लौट आए, है ही ना, चले जाओ तो कहते है ही नहीं। अरे चुप रहो, 1 मिनट साइलेंट रहो। प्रधान जी फोन उठा मैं ना, एप्लीकेशन लिखवाने जाना तो कल लाना। यही तो सब चाहिए, हमारा फोन तक नहीं उठा रहे हैं। बस देखो बात हो गया, तुम्हें विश्वास। ग्राम प्रधान को कॉल की, जनता मेरे साथ है। धन्य ऐसे ग्राम प्रधान, मीडिया की भी कॉल उठाना जरूरी नहीं समझते। तो ये जनता जो खड़ी है ना, इनकी कॉल क्या उठाते होंगे, इनका क्या काम करते होंगे, क्योंकि जनता सही कह रही है, जनता सही कह रही है। एक बार नहीं खड़े हो जाना आप लोग के द्वारा जनता ठगी जाती है। जो फ़ोन नहीं उठाते, चुनाव जब होते हैं तो पैर भी छू लेंगे, उसके बाद ऐसी जनता को लात मार देते हैं। और ऐसे प्रधानों को मैं चाहता हूं कि जनता भी सबक सिखाए। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे प्रधानों को भी जनता सबक सिखाए। आगे आने वाले जितने भी चुनाव हैं ना, जब भी पता चलेगा ऐसे ग्राम प्रधानों को। कुछ कहेंगी? हाँ, क्या कह रही है माता जी? मैं जो कह रही हूँ, गो सफाई वालों आवे ना, स्वीपर। हाँ, तो यहाँ ढेर लगे रहो मट्टी को। हमने कह दी सुनो कही, अजी हमें तो त्यारे गोबर न डालेंगे, तुम्हें गोबर का मेरे बह के आ रहे हैं यहाँ, और सब के आ रहे हैं, तो कि हमारी ये मोरी नीचे यहाँ, या हमें लिखा दें कीचा तो डारे ना, हमारे बीच से हिल अपने आप डारी है। देखो ये स्थिति है। हाँ, यहाँ के सफाई कर्मी, जबकि ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहे, सफाई कर्मी क्या काम करेगा? उसका जवाब भी जनता के प्रति वैसा ही होगा जैसे ग्राम प्रधान है, सफाई कर्मी भी वैसा ही होगा। पास बताते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान। अब पास है तो 5 साल में इस पास रास्ते को नहीं बना पाए। ये अंदर जाता है जाटव समाज के लिए ये रास्ता, और उस रास्ते की स्थिति ऐसी है। ये है आज के समय में। अब मुझे तो लगता है कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, जो चुने गए हैं, जनता का भी कहना सही है कि वो अपने गांव तक सीमित हैं, और इस गांव में खैरपुर में तो मेरे ख्याल से आते ही नहीं हैं। ये स्थिति है इस गांव खैरपुर की। सबसे ज़्यादा फौजियों का, यानी कि जो हमारे देश की सेवा करते हैं, सबसे ज़्यादा फौजी इस गांव से आते हैं। तब हालत है इस गांव की ये देखो पोखर को दिखा दो जरा जयप्रकाश, देख लो ये सब। ये है पोखर की स्थिति। अब इसे पोखर कहेंगे क्या कहेंगे? ये देखो जंगल झाड़ियों से पूरा पाट रखा है, पटा हुआ। ये है हमारी पोखर, ये गांव की पोखर है एक। आपके यहाँ का रास्ता दिखा, ये रास्ता खराब है। जिस रास्ते पे अभी मीडिया चल रही है,
ये रास्ता जो है अंदर गांव को जा रहा है और ये स्थिति है इस गांव के रास्ते की। जाटवों की तरफ यही है मेन रोड। जाटवों की तरफ यही एक मेन रोड है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और भी हैं, लेकिन ये तो पास रास्ता है जो पास हो गया। अब गांव के हम बिल्कुल अंदर हैं। ऐसे ही है खेतों में पानी। यहाँ से ये रास्ता जाटव समाज की ओर जाता है। यहाँ से देख लो ये पानी जो खेतों में जाए। अब देखो ये नाली है, ये पानी खेतों में जाएगा। ये खेतों में जाता है माता जी पानी। अभी तो है खेतों में चल लो पानी और चौमासी आ जाता दगरे पे फैल जाता, फिर नहीं लेकर आ जाता है। इतना पानी हो जाता है। हाँ, निकला भी नहीं जाता है ना। फिर आप खेती वेती में जाती होंगी तो कैसे जाती होंगी? अभी ऐसी जाता है नियार फूस से लावत है, पानी के अंदर से ही जाना पड़ता है। हाँ, तो ग्राम प्रधान कभी नहीं आए ना। गित्ता आवत है, पत्ता आवत है, अपने क्या करें। हाँ। समय तो काटते ही अपने। वो भी 5 साल ही तो काटेंगे प्रधान जी भी। हाँ, उनने कहा कि जो पैसे हैं उन्हें अंदर करो, काम कौन करवाए। फिर हम पता नहीं चुने गए नहीं चुने गए, पैसे भी खर्च कर दें हम सारे। देखन जो भैया ने देखो यार नाली को मारी होगे, देखो ये नाली देख लो। ये देखो ये नाली है, कच्ची पड़ी हुई है आज भी। 2026 की स्थिति है ये। पता नहीं ऐसे जो गांव पिछड़े हुए हैं, पता नहीं 2050 में जाके सुधरेंगे ऐसे गांव। और धन्य है जो ऐसे ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, जो जनता के बारे में तो सोचते नहीं हैं, सिर्फ अपनी जेब भरने के में लगे रहते हैं। पूरे 5 साल एक काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। और जब कोई फ़ोन करता है, मीडिया फ़ोन करती है, उनका फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। धन्य है ऐसे ग्राम प्रधान। देखो इस खेत में पानी चले। देखो यहाँ इतनी नीचाई है और वही खरंजे हैं। पानी भी नीचे इस खेत में बता रहे हैं कुछ लोग के पानी नीचे रहता है। बात करवाओ। ये हमारी माताजी मिली हैं। मैं पता तो परेशान चली लेकर ना आगे नहीं। पानी बहुत, अब तो चौमासे आ रहे हैं और दिक्कत हो जाएगी माता जी। आ जाएगी। यहाँ हमारे कोई सवेरा। ये घर है आपका? घर यही है? घर तो मेरा गोर घर हमारे सब घर हाँ तो हमारे घर हाँ। बताओ, एक बुजुर्ग महिला इतनी परेशान है, उन्हें पता है कि चौमासे आ रहे हैं, पानी भर जाएगा, यहाँ तक पानी भर जाएगा और ऐसे में ही निकलना रहेगा इनका। ये स्थिति है। ये स्थिति दिखाओ जरा। ये 2026 का वही पुराना खरंजा, वही गांव है ये। पूरे गांव में कहीं इंटरलॉक दिखाई नहीं दी होगी आपको? हाँ, अभी तक इंटरलॉकिंग तो नहीं मिली है भैया, यही पुराने खरंजे मिले हैं। ये देखें, ये है गांव। देखो वो अपने आप सफाई कर रही हैं। आओ दिखाएं जयप्रकाश जरा। हमारी माताजी मिल गई हैं सफाई करते हुए। सफाई कर रही है। नमस्ते माताजी, आप सफाई खुद कर रही हैं? हाँ। क्यों? हाँ, यह खुद सफाई करती हैं आप? क्या करें फिलहाल साफ न करे कुत्ता कुकर वहाँ तक कोई सफाई प्रधान तो बेकार हो गए आपके गांव के, वो तो कभी आते नहीं हैं। कुत्ता कुकर क्या करें फिर? हमें साफ करनी पड़े वहाँ से लगा नाली, कोई आवे ना यहाँ साफ करे। वो तो हमने देख लिया हमारी माता को। ये है स्थिति गांव खैरपुर की, ये है स्थिति। गाली और दे कूड़ो डारो तो है? गाली और देते कूड़ो डारो तो कौन? खेत वाले तो खैर कहेंगे ही कहेंगे। करेंगे सफाई बारे करेंगे, जाटने में चमहाना में सफाई बारे करेंगे कोई है? नहीं, गांव तो अंदर भी बहुत गंदा पड़ा हुआ। अरे कम गंदा रहा है, गंदा कोई आवन दे तू ना है। जाट खोर आवन दे तो अंगोरा है जे गांव, अंगोरा में जे गांव मत का। कभी आपके ग्राम प्रधान नहीं आती? कोई ना आवे, कोई का गुना सुनती, सब पर पेट कर रहे जो कर रहे, कोई का भी ना सुनती, कोई का भी ना सुनती, नहीं सुनता कोई भी। कोई ना सुन जाओ। सुन पर तो आता ही नहीं होगा इस गांव में। ये स्थिति है इस गांव की। क्या कहेंगे बाबूजी इस गांव की? और ये सफाई इतनी बढ़िया स्वच्छ साफ गांव। पल्ली तरफ यहाँ तो आई ना रोज सफाई के टाइम, इधर को तो आई ना। अंदर भी नहीं जा रहा है, अंदर भी बहुत बुरी स्थिति है। हाँ तो आई नहीं रहा कोई। मैं अंदर ही घूम के आया हूँ। और न प्रधान झांके, प्रधान तो खैर नहीं आते हैं। हाँ, वो तो फोन भी नहीं उठाते हैं। बिल्कुल नहीं है जी। पोखर की स्थिति तो बड़ी खराब है।
पोखर की स्थिति तो बड़ी खराब है। बारात आवे ना, बारात सुविधा भी नहीं है यहाँ पे। बारात आज लड़की की सुविधा भी नहीं है। ब्याह शादी करे तो खेतर में टेंट गाड़ पे जा बोला भैया कब तो ये बेटी को 4 आदमी बुला लेगा, बैठ के दावत खवाए दे हैं कछु ना सुविधा काय बात है, सुविधा है ये स्थिति है। यहाँ ले आते हैं ये अपने चले जाते हैं। लड़ाई आदमी आ बताए जो 4 आदमी बस्ती के जाम में खा बताए देख के आया, देख के बारात घर भी नहीं। चलो, एक हमारी बहन जी ने कहा कि आगे तक देख के आओ, तो देखेंगे जरा आगे तक की भी स्थिति, देखेंगे क्या है स्थिति। देखो, अभी हम बिल्कुल बीच गांव में खड़े हैं इस समय, गांव खैरपुर में, और देखो ये स्थिति है। कभी ये भी बिल्कुल अंदर चली जाएगी, टूट जाएगी, और गांव के लोग काफ़ी दिन से शिकायत कर रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बिजली वालों पर ये ऐसा खंबा है बिजली विभाग का, यहाँ से चटक रहा है, दिखाएं जयप्रकाश। ये कभी भी, चूंकि लोड है केबल का और क्लैंप लगी हुई है, यहाँ पे क्लैंपें लगी हुई हैं, कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ये खंबा बहुत ही जर्जर हालत में है इस समय, कभी भी टूट सकता है और एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो कम से कम प्रधान जी, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम ऐसी चीज़ों को तो देखें। कभी बहुत बड़ा हादसा हो गया तब क्या करेंगी आप, और जिस दिन हादसा होगा तो एक बहुत बड़ा हादसा होगा, कम से कम इसको तो देखें। जो जनता की छोटी मोटी सुख सुविधाएं हैं उन पर तो थोड़ा ध्यान दें प्रधान जी। आपको पूरा गांव दिखाया, गांव खैरपुर डिवाई ब्लॉक में आने वाला ये गांव। यहाँ की ग्राम प्रधान सुमन देवी जी से मैं कहूँगा कि आज मीडिया का फ़ोन भी आपने नहीं उठाया, तो जनता, जो ये जनता, इसका फ़ोन क्या उठाती होंगी आप। ऐसा मत करिए ग्राम प्रधान, आगे भी आपको चुनाव लड़ना है, यही जनता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात हमें पता चली, सबसे ज़्यादा फौजी जो हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं इस गांव से आते हैं, खैरपुर से। कम से कम आप उसका तो एक सम्मान रख लेती। जो इस गांव की आज हालत देखी हमने, सच बता रहा हूं, आगे कार्रवाई करवाऊंगा, अपने डीएम साहब को भी दिखाऊंगा कि ये हालत है आज गांव की, खैरपुर की। ऐसे गांव आज भी हैं 2026 में, और ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो जनता की सुनते तक नहीं है। क्या कहेगी आगे जनता आपको, और क्या भरोसा करेगी आगे आने वाले जो ग्राम प्रधान हैं जो चुने जाएंगे, क्या भरोसा करेगी ये जनता। कोशिश करूंगा कि इस गांव की जनता जो चाहती है, छोटी छोटी सुख सुविधाएं चाहती है, वो इन्हें मिल सके। मैं इसी के साथ अरुण कुमार शर्मा, अपने कैमरामैन जयप्रकाश के साथ, धन्यवाद आपका।